जंग के बादल फिर मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। भारतीय सेना ने सरहदी इलाकों में बकायदा छेड़छाड़ शुरू कर दी है। कराची खास तौर पे इनके निशाने पे आ। भारत का एक जासूस तैयारा कल अबू धाबी से बोझ के लिए परवाज की और पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होते ही इसने अपना रुख कराची की जानिब मोड़ लिया। पाकिस्तान और इंडिया की फौजें दोबारा आमने सामने हो गई हैं कि भारतीय बहरिया इंडियन नेवी कोई बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रही है। तो फौजी मशकों की तैयारी कर रहा है और वो खुद उनके वजीर दफा भी वहां पे मौजूद हैं और इतना वो पैसा भी उस पर खर्च कर रहे हैं कि भारत रूस से ढेर सारे मिसाइल खरीद रहा है और दूसरी जानिब ब्रह्मोस को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है। नई तैयारी की जा रही है कि 1 लाख किलोमीटर यानी कि पंजाब जितना या सिंध जितना कोई इलाका ले लो तो फिर भी ये पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। तो इंडियन एयरफोर्स की इस शरारत का मकसद सिर्फ ये था कि वो इस बात का अंदाजा करना चाहती थी कि पाकिस्तान किस हद तक अलर्ट है और अचानक हमले की सूरत में उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं, चाहे वो थोड़ा सा इलाका होता कि 1 लाख किलोमीटर तक कब्जा कर लो पर पाकिस्तान हिलेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर इनका ब्लफ है। ब्रह्मोस का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रह्मोस एक बड़ा जबरदस्त क्रूज मिसाइल है। भारतीय हुकूमत, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, उसने टारगेट दिया आर्म्ड फोर्सेस को। सर क्रीक का एरिया है, एक नैरो पट्टी है, उस पर भारत अपना कब्जा जमाना चाहता है पाकिस्तान पर हमला करके। इंडिया के बकौल ये पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है, यानी एक ऐसा पेट का वो हिस्सा है जो इंतहाई सॉफ्ट है और यहां से इंडिया पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकता है। ऐसा कि आपने क्लिप में देखा, भारतीय फौज जो 30 तारीख से युद्ध अभ्यास करने जा रही है उससे पाकिस्तान की बुरी तरह से फट रही है। हाल ऐसा हो गया है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की फौज ने भी भारत के 12 दिन तक चलने वाले युद्ध अभ्यास को देखते हुए 1 दिन का युद्ध अभ्यास करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान 1 दिन से ज्यादा का युद्ध अभ्यास अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तगड़ा पैसा खर्च होता है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान के करीब 1 लाख किलोमीटर इलाके पर कब्जा करना चाहता है। भारत इस बार पाकिस्तान के साथ फुल एंड फाइनल वॉर करने का मन बनाए बैठा है। इसीलिए भारतीय सेनाओं के युद्ध अभ्यास से पहले ही भारत के IFR विमान पूरे पाकिस्तान का मुआयना कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के सर पर मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान की इस समय हालत ऐसी हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत को हराने का दावा करने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स कहां गायब हो गई है किसी को पता तक नहीं चल रहा, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय IFR विमान कराची में मंडरा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स का कोई खोज ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। वो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया इस वक्त कुछ शरारत करना चाह रहा है और इसीलिए 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इंडिया ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है और वहाँ पे वो ट्राइस सर्विसेज, तीनों अफवाज जो हैं, बहरी, बरी और हवाई, और उनके साथ तमाम इनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो मिल के एक एक्सरसाइज कर रही हैं। गुजरात प्रोविंस जो इंडिया का है और राजस्थान भी साथ ही है और उनके बॉर्डर्स लगते हैं पाकिस्तान के सिंध के साथ। त्रिशौल नाम रखा है उन एक्सरसाइजेस का और उसमें उनकी नेवी को बहुत ज़्यादा एक अहम रोल दिया गया है इन एक्सरसाइजेस में। और पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि इस एक्सरसाइज के पीछे इंडिया जंग मुसल्लत कर सकता है पाकिस्तान पर और इस दफ़ा वो नेवी को इस्तेमाल करने की कोशिश ज़्यादा करेगा और साथ ज़मीनी फ़ौज को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर डिफेंस एनालिस्ट मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया ने अपनी नेवी के ज़रिए पाकिस्तान के साउथ पे, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट कराची में है, सबसे बड़ा शहर कराची है, पोर्ट कासिम है वहाँ पे और पाकिस्तान की बंदरगाहें, ठट्ठा का शहर है और पूरा सिंध है और फिर उसके बाद रन ऑफ कच्छ है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, सर क्रीक है जो एक डिस्प्यूटेड एरिया इकट्ठा ही है। तो इन जगहों पे दबाव बढ़ाने की जो उसकी ख्वाहिश है और साथ उसके पर पाकिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, ये दूसरी जगह वो यहाँ पे भी जंग खोल सकता है। और तीसरा जो महाज इंडिया खोल सकता है वो ये है कि कश्मीर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिवाइडेड है इस वक्त, वहाँ पे इंडिया ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा ताकि कश्मीर का कुछ हिस्सा दबाव साउथ की तरफ से पाकिस्तान पर दिखाया जाए और डाला जाए और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की जाए। ये इंडिया की स्ट्रेटजी नज़र आती है बज़ाहिर। और चौथी तरफ जो महाज
इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खोलना चाहता है वो तालिबान के ज़रिए है, जो ज़ाहिर है वक्त ने साबित किया बार बार कि वो मोहसिन कुश हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। 65 की जंग में इंडियन आर्मी ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई थी कि हम लाहौर पहुंच गए थे, और अब हमारी कैपेबिलिटी है हम कराची पहुंचेंगे। बहरहाल ये सर क्रीक जो है ये 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल एक एस्ट्री है जो कि गुजरात की रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान में है, और ये एक बड़ी डिस्प्यूटेड पुरानी एक है और इसके ऊपर डिफरेंट मैरीटाइम बाउंड्री की इंटरप्रिटेशंस हैं, और 78 साल हो गए दोनों मुल्कों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मसला भी हल नहीं हो सका। लेकिन ये कहा जा रहा है ये जो सर क्रीक का मसला है ये बहुत जल्द हल हो जाएगा। आप देखिए इंडिया के पास बड़ी नेवी है, इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं उनको बड़ा वो करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कुछ जगहों पे गए हुए थे और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपने अगर उनको देखा हो, इफ़ आई कैन शो यू, ये एक उनकी पिक्चर थी अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, और इसी तरह आई थिंक और भी जगहों पे वो जाते रहते हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने ये हमारे नेवल चीफ भी वहाँ गए हुए थे, और पाकिस्तान ये कहता है कि हमारी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना, और इंडिया का ये जो ब्लफ है उसको उन्होंने किया है कि हमें पता है हमें अपनी सॉवरेनिटी की कैसे को डिफेंड करना है और सर क्रीक के वाले से क्या करना है और क्या नहीं करना। और क्योंकि अब बात ये की जा रही है ना इंडिया की तरफ से सर जी बात ये की जा रही है कि पायदान ये जो इलाके हैं ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पे हमने मतलब एक वो ये जो इलाके हैं यहाँ पे हमने अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो बढ़ानी है, अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो हमने बढ़ानी है। तो पाकिस्तानी भी सारी बातें कहेंगे भाई ठीक है आपने डिप्लॉयमेंट्स बढ़ानी है तो बढ़ा लें, हम आपको को मना थोड़ा ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और सारी बात है ये सारी इस तरह के जो थ्रेट होते हैं इसको सारी फोर्सेस देख रही होती हैं, पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब इसको वॉच कर रहे होते हैं कि ये क्या है और किस तरह है और क्या होगा और इसमें किस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये चाहती है कि ज़रा हम पाकिस्तान को टफ टाइम दें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज ड्राई आउट हों। फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया का मकसद क्या है वाला? इंडिया का मकसद ये है कि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये रिसोर्सेज पाकिस्तान के ड्राई कराओ, इनके पैसे लगवाओ यहाँ पे दाएं बाएं इधर उधर। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे रिसोर्सेज ड्राई हो जाएं, अगर हमें पता चले इंडिया ये कर रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ता है, इंडिया ये कर रहा है तो हमें कुछ और करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है ना दे आर ऑब्वियसली पेनफुल तो होती हैं, पैसा लगाना इधर उधर करना ये कोई मजाक थोड़ी है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर क्रीक का मसला है ये उठ सकता है, सर क्रीक का मसला जो है वो उठ सकता है। और लाहौर और कराची का नाम लेना और कहना कि एडवेंचरिज्म नहीं होंगे, पाकिस्तान कहता है एडवेंचरिज्म आप करते हैं, वो करते हैं, हम करते हैं। सो ये अब आप देख लें, अभी 5-6 महीने हुए हैं एक जंग को, लेकिन फिर ये कहा गया पाकिस्तान को कि भाई हम जा रहे हैं कराची।